दोस्तों, बांग्लादेश सीरीज की गूंज अभी थमी भी नहीं थी कि अचानक मैदान से नहीं, राजनीति के गलियारों से एक करारा बाउंसर आया और पूरी टी20 और वनडे सीरीज को बीसीसीआई ने अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया। लेकिन जनाब, ये कोई मामूली बोर्ड नहीं, ये है बीसीसीआई, जो पिच पर नहीं, प्लानिंग में भी दुनिया की सबसे तेज बॉल डालता है। जैसे ही बांग्लादेश द्वारा कैंसिल हुआ, अगले ही पल बीसीसीआई ने श्रीलंका से कर लिया समझौता और अब मुकाबला होगा भारत बनाम श्रीलंका का। 3 टी20 और 3 वनडे मैचों की नई सीरीज, एक नया शेड्यूल और उससे भी ज्यादा एक नया धमाका। और यह सिर्फ सीरीज नहीं, एक पावर पैक ट्रिब्यूट है जिसमें क्रिकेट के साथ साथ कोच गौतम गंभीर और चीफ सेलेक्टर अजित अगरकर की रणनीतिक चालों का जबरदस्त कॉम्बो भी देखने को मिलेगा। इस बार टीम इंडिया की स्क्वाड आई है तूफान की तरह, जिसमें कई सितारे आराम पर और नए फाइटर्स मैदान में उतरने को तैयार हैं। जसप्रीत बुमराह, यशस्वी जायसवाल जैसे धाकड़ खिलाड़ी इस बार लेंगे ब्रेक, लेकिन जो नाम आए हैं उन्होंने अभी से सोशल मीडिया पर बवाल मचा दिया है। ओपनर वैभव सूर्यवंशी की बिजली जैसी एंट्री ने जैसे फैंस के दिलों में नया जोश भर दिया है और जितेश शर्मा की धमाकेदार वापसी ये बता रही है कि ये कोई रूटीन सीरीज नहीं, ये करो या मरो का रण है। 3 पुराने धुरंधरों की वापसी ने तो मानो श्रीलंकाई ड्रेसिंग रूम में साइलेंस मोड ऑन कर दिया है, क्योंकि जब इंडिया ये कहता है कि हम टीम बना नहीं रहे, तबाही तैयार कर रहे हैं, तो विपक्ष सिर्फ स्कोर नहीं, स्मृति भी हारता है। पिछली बार जब भारत और श्रीलंका आमने सामने आए थे तो श्रीलंका को सिर्फ हराया नहीं गया था, उसे मिटा दिया गया था। और अब गंभीर एंड कंपनी उसी कहानी का सीक्वल लेकर लौट रही है, जिसमें स्क्रिप्ट और भी खतरनाक है और कास्ट पहले से ज्यादा घातक। उधर श्रीलंका भी जानता है कि यह महज सीरीज नहीं, एक अस्तित्व की लड़ाई है और भारत के खिलाफ उतरना अब सिर्फ मैच खेलना नहीं, ज्वालामुखी पर नाचने जैसा है। टीम इंडिया इस दौरे को वर्ल्ड कप मिशन की पहली परीक्षा मान रही है, जहां हर रन, हर विकेट एक मैसेज है दुनिया को, तैयार रहो, हिंदुस्तान आ रहा है। तो बांध लीजिए अपनी सीट बेल्ट, क्योंकि ये कोई सीधी सादी सीरीज नहीं, ये एक ट्रेलर है उस तूफान का जो क्रिकेट के मैदान पर आग लगाने आ रहा है। और जब बल्ला गरजेगा तो सिर्फ एक ही नाम गूंजेगा, टीम इंडिया। तो संभालिए अपनी धड़कनों को, क्योंकि जो आग इंडिया और श्रीलंका के बीच टी20 सीरीज में लगने वाली है, उसका ट्रेलर अब शुरू हो चुका है। ये वीडियो है उन दीवानों के लिए जो सिर्फ चौके छक्के नहीं, हर सिलेक्शन, हर साजिश और हर स्क्रिप्ट को पढ़ते हैं, जो क्रिकेट को आंखों से नहीं, दिल की धड़कनों से महसूस करते हैं। क्योंकि इस बार मुकाबला है 3 टी20 मैचों का, लेकिन कहानी उससे कहीं बड़ी। मैदान तय है, तारीखें फाइनल हैं और दोनों टीमों की किस्मत दांव पर है। तो बताएंगे आपको इस टी20 सीरीज का पूरा शेड्यूल। लेकिन भाई, अगर आप सोच रहे हो कि मैच कहां देखना है, तो टेंशन खत्म। टीवी पर कौन चैनल दिखाएगा, मोबाइल पर कौन सा है फ्री में लाइव स्ट्रीमिंग करेगा, सब कुछ मिलेगा इस वीडियो में, एकदम क्लियर और बिना किसी स्पिन के। और फिर इस वीडियो में आएंगे असली मैदान पर, यानी इतिहास के पन्नों पर। जी हां, आपको बताएंगे भारत और श्रीलंका के बीच आज तक खेले गए टी20 मुकाबलों में कौन सी टीम किस पर नजर आती है ज्यादा भारी। इसके बाद आपको इस वीडियो में देखने मिलेगा इस बार फिर श्रीलंका के सामने जो तूफानी स्क्वाड है, जिसे बीसीसीआई ने ताबड़तोड़ अंदाज में अनाउंस किया है। और हर नाम ऐसा जैसे विस्फोटक बारूद, जो मैच की तस्वीर एक ही ओवर में बदल सकता है। गौतम गंभीर और अजित अगरकर की जोड़ी ने जिस अंदाज में पुराने योद्धाओं को रेस्ट देकर यंग और भूखे लड़ाकों को स्क्वाड में उतारा है, उसने श्रीलंकाई ड्रेसिंग रूम को पहले मैच से पहले ही हिलाकर रख दिया है। और उसके बाद बात करेंगे सबसे बड़ी बात कि जी हां, इस टी20 सीरीज के लिए कौन होगा कप्तान और उपकप्तान, कौन होगा वो जो पहली गेंद से आखिरी ओवर तक टीम इंडिया को आग की तरह झोंकेगा। और उसके बाद हम नजर डालेंगे इस टी20 सीरीज के लिए क्या होगा टीम इंडिया की संभावित प्लेइंग 11। और यही नहीं, इस वीडियो में आपको मिलेंगी वो तमाम इनसाइड डिटेल्स जो मैच से पहले जानना हर क्रिकेट प्रेमी के लिए जरूरी है, क्योंकि अगर ये नहीं देखा तो समझो असली खेल मिस कर दिया। और अगर आप भी चाहते हो कि हर स्क्वाड, हर कप्तानी का फैसला, हर रणनीति की अपडेट सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर पहुंचे, तो अभी इसी वक्त सब्सक्राइब करो संजू क्रिकेट वर्ल्ड को। वीडियो को दे दो एक रॉयल लाइक और अपने क्रिकेट फ्रेंड्स के साथ तुरंत शेयर कर दो, क्योंकि जहां बाकी बातें करते हैं स्कोर की, वहां हम करते हैं बात उस आग की जो क्रिकेट को खेल नहीं जंग बना देती है। चुनौती शुरू हो चुकी है, तैयार रहो, काउंटडाउन चल रहा है। तो पकड़ लीजिए अपनी कुर्सी, क्योंकि आने वाला है वो तूफान जो सिर्फ क्रिकेट नहीं, जुनून की पराकाष्ठा लेकर आएगा। भारत और श्रीलंका की 3 मुकाबलों की टी20 सीरीज अब सिर्फ एक खेल नहीं, एक जंग बन चुकी है। मैदान में उतरेंगे वो जांबाज जिनकी हर बॉल, हर शॉट में गूंजेगा इरादा, दबदबा और दहशत। तो इस वीडियो को शुरुआत करते हैं इस टी20 सीरीज के शेड्यूल से। तो इस सीरीज का पहला टी20 मुकाबला होगा कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम से, वो मैदान जहां रनों की बरसात और विकेटों की आंधी एक साथ चलती है। इसके बाद अगला यानी कि दूसरा टी20 धमाका होगा पल्ले केले क्रिकेट स्टेडियम की पहाड़ियों में, जहां पिच नहीं ज्वालामुखी फटते हैं। और फिर अंतिम संग्राम यानी तीसरा और आखिरी टी20 का मुकाबला लड़ा जाएगा श्रीलंका के गाले क्रिकेट स्टेडियम के उस मैदान में, जहां समंदर की लहरें भी तालियां बजाने लगती हैं
हर चौके छक्के पर। तीनों मुकाबले होंगे शाम 7:30 से। और भाई एक भी मिस कर दिया तो समझो साल भर अफसोस रहेगा। अब सवाल ये नहीं कि ये मैच कब है, सवाल ये है कि क्या तुम तैयार हो उस गरजती भिड़ंत के लिए जहां बल्ला गरजेगा, गेंद बजेगी और इतिहास दोबारा लिखा जाएगा। और अगर तुम सोच रहे हो कि इसे कहां देखना है तो फिक्र छोड़ दो, स्टार स्पोर्ट्स लेकर आ रहा है टीवी पर सीधा टेलीकास्ट। और मोबाइल वालों के लिए है डिज्नी प्लस हॉटस्टार, जहां लाइव स्ट्रीमिंग होगी एकदम मुफ्त बिना सब्सक्रिप्शन के। यानी अब T20 का हर बम, हर धमाका तुम अपनी जेब में लेकर घूम सकते हो। हाँ, ये सही है कि मुकाबला श्रीलंका की धरती पर है, लेकिन जब टीम इंडिया मैदान में उतरती है तो धरती अपनी हो जाती है, दर्शक अपने हो जाते हैं और नतीजा वो सिर्फ भारत का होता है। इस बार नजारा कुछ और होगा, नए चेहरे, नई रणनीति और वो जोश जो सीमाओं से भी बड़ी आग पैदा करता है। 3 मैच, 2 एशियाई शेर और एक ही मकसद, वर्चस्व की अंतिम गूंज। तैयार रहो दोस्तों, क्योंकि जब ये सीरीज शुरू होगी तो आवाज सिर्फ बल्ले की नहीं आएगी, बल्कि आपके दिल की धड़कनों में भी गूंज उठेगा। चलो इंडिया, दिखा दो दुनिया को कि असली राजा कौन है। और अब बारी उस ऐलान की जिसने सीरीज से पहले ही श्रीलंका के खेमे में हलचल मचा दी है, क्योंकि बीसीसीआई ने फिर एक बार टीम इंडिया की कमान थमा दी है उस शख्स को जो गेंदबाजों की नींद उड़ाने का दूसरा नाम है, सूर्य कुमार यादव। जब सूर्या कप्तानी करते हैं तो मैदान सिर्फ क्रिकेट का नहीं, थिएटर बन जाता है, जहां हर शॉट, हर मूवमेंट एक मास्टर स्ट्रोक होता है। और इस उपकप्तानी का तड़का लगाने आ रहे हैं हार्दिक पांड्या, भारत के सबसे घातक ऑलराउंडर, जिनकी मौजूदगी से ही विरोधी बैकफुट पर आ जाते हैं। ये सूर्या हार्दिक की जोड़ी मैदान में आग बरपाने को तैयार है। एक चिंगारी है तो दूसरा तूफान। दोनों ना सिर्फ रन बनाएंगे या विकेट चटकाएंगे, बल्कि श्रीलंका की रणनीति को चूर चूर करने का मादा रखते हैं। अब सवाल सिर्फ इतना है, क्या ये जोड़ी है T20 की सबसे खतरनाक कप्तानी यूनिट? बताओ दोस्तों, क्या सूर्या और हार्दिक हैं वो अग्निपथ जिन पर चलकर भारत जीतेगा T20 का ताज? अब जब रणभूमि सज चुकी है और इस T20 सीरीज में श्रीलंका को कुचलने के लिए बीसीसीआई ने जिस स्क्वाड का ऐलान किया है, उसी बात करने से पहले जरा पीछे झांकते हैं, क्योंकि इतिहास की परछाई में ही छिपा है आने वाले मैचों का इशारा। भारत और श्रीलंका, 2 एशियाई महारथी जब T20 में आमने सामने होते हैं तो आंकड़े भी थर्राते हैं। अब तक कुल 31 बार यह टक्कर हो चुकी है। और सुनिए गौर से, 21 बार भारत ने श्रीलंका को ऐसा रौंदा है कि मैदान पर सन्नाटा और स्टैंड्स में भारत माता की गूंज सुनाई दी है। लेकिन जनाब, श्रीलंका भी कोई कम नहीं। 9 मुकाबलों में उन्होंने ऐसा पलटवार किया है कि भारत की सांसें अटक गई। और एक मुकाबला ऐसा भी रहा जहां नतीजा ना आया, लेकिन टेंशन वैसी ही थी जैसे कोई आखिरी गेंद पर टाई हो गया हो। ये कोई आम भिड़ंत नहीं, ये वो जंग है जहां हर गेंद, हर रन और हर कैच अपने आप में एक कहानी कहता है। एक ऐसी कहानी जो सिर्फ स्कोर कार्ड में नहीं, दिलों में दर्ज होती है। इसलिए जब भारत और श्रीलंका फिर एक बार आमने सामने होंगे तो मैदान पर इतिहास की गूंज भी सुनाई देगी और उसका जवाब देगा वो स्क्वाड जो इस बार सिर्फ खेलने नहीं, राज करने आया है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं श्रीलंका के खिलाफ खेले जाने वाले इस T20 सीरीज के लिए चुने गए भारतीय स्क्वाड की। तो इस बार कहानी वही नहीं जो हर बार होती है, क्योंकि बीसीसीआई ने जो 15 नामों की सेना मैदान में उतारी है, वो सिर्फ स्क्वाड नहीं, तूफान है। और ये तूफान जब श्रीलंका की धरती पर उतरेगा तो वहां की हवाएं भी भारत भारत चिल्लाएंगी। आंकड़े भले पुराने हों, लेकिन इस टीम का तेवर नया है और इरादा साफ है, क्लीन स्वीप। जी हां, इस बार भारत सिर्फ खेलने नहीं, मैदान पर कब्जा करने आया है और उसकी चालें बता रही हैं कि सामने कोई भी हो, डर अब दूसरी टीम का नसीब बनेगा। श्रीलंका चाहे दबाव में बेहतर खेलता हो, लेकिन भारत ने इस बार हर पैंतरा उसी अंदाज में चुना है जो विरोधी के होश उड़ाने के लिए काफी है। और अब जब स्क्वाड का पिटारा खुला है तो पहला धमाका ओपनिंग लाइनअप से ही हो गया है, क्योंकि जो 3 बल्लेबाज इस बार टॉप ऑर्डर में चुने गए हैं वो सिर्फ रन मशीन नहीं, बॉलिंग अटैक के दुश्मन हैं। इनकी एंट्री से ही ऐसा माहौल बन चुका है कि श्रीलंकाई ड्रेसिंग रूम में रणनीति नहीं, डर की फुसफुसाहट सुनाई दे रही है। तो इस स्क्वाड में सबसे पहले नाम आता है पहले ओपनर अभिषेक शर्मा का, बाएं हाथ का तूफान, जो इस वक्त भारत के सबसे खतरनाक स्ट्राइकर बन चुके हैं। आईपीएल 2024 में जो आंधी उन्होंने चलाई, उससे साफ हो गया कि गब्बर का वारिस मिल चुका है। वो सिर्फ बैटिंग नहीं करते, गेंदबाजों की नब्ज थाम लेते हैं। पावर प्ले में उनकी मौजूदगी ऐसी होती है जैसे मैच की स्क्रिप्ट पहले ही लिख दी गई हो। बोल्ट से लेकर बुमराह तक को चौकों छक्कों की लोरी सुनाने वाले अभिषेक जब बैकफुट पर जाते हैं तो गेंद मैदान से बाहर जाती है। 17 मैचों में 535 रन, 2 सेंचुरी और जो अग्नि वो मिड विकेट ऑफ स्क्वायर लेग पर फैलाते हैं, उससे बॉलर की आंखों में डर झलकता है, क्योंकि जब अभिषेक का बैट घूमता है तो विकेट नहीं, पूरा मैदान हिलता है। वहीं इस स्क्वाड दूसरे ओपनर के तौर पर एंट्री होती है एक नए नाम की, एक नए विस्फोट की, वैभव सूर्यवंशी। नाम भले ही नया हो, लेकिन जो भरोसा उन्होंने अपनी बैटिंग से जगाया है वो बता देता है कि यह खिलाड़ी आने वाले वक्त में भारत की T20 क्रांति का अगुवा बनने वाला है। वैभव की बैटिंग में वो क्रूरता है जो तकनीक से नहीं,
आत्मा से निकलती है। लाइन लेंथ को पहचानने का उनका अंदाज ऐसा है कि गेंदबाज को नाम याद नहीं रहता, सिर्फ शॉट की गूंज कानों में रह जाती है। चाहे आईपीएल में सबसे तेज शतक हो या इंग्लैंड के खिलाफ U19 में रिकॉर्ड ब्रेकिंग पारी, वैभव हर जगह साबित कर चुके हैं कि वो बैटिंग नहीं करते, बॉलिंग अटैक को तहस नहस करते हैं। उनकी ऑफ साइड टाइमिंग, लेग साइड पर कटिंग हिट्स और लॉन्ग ऑन के ऊपर से उड़ता उनका सिग्नेचर शॉट अब चेतावनी बन चुका है। अगर सामने वैभव है तो बचना मुश्किल है। लेकिन ठहरिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि तीसरे ओपनर के रूप में संजू सैमसन को शामिल किया गया है। वो खिलाड़ी जिनकी आंखें बर्फ सी ठंडी और बल्ला अंगारे जैसा गर्म है। संजू की एंट्री ही बताती है कि अब पारी एक तरफा होगी, क्योंकि जब वो ओपनिंग करते हैं तो बॉलर का आत्मविश्वास पहले ही ओवर में ढह जाता है। विकेट के पीछे फुर्ती और सामने बल्ले से बिजली गिराने की क्षमता। T20 इंटरनेशनल में 3 शतक, और वो भी महज 42 मैचों में। ये रिकॉर्ड नहीं, बाउंसर है उन आलोचकों के लिए जो उन्हें सिर्फ एक विकल्प समझते थे। और जब उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2 लगातार मुकाबलों में 111 और 109 रन ठोके थे, तो पूरी क्रिकेट वर्ल्ड को समझ आ गया था, संजू सिर्फ रन नहीं बनाते, ट्रेंड बदलते हैं। इस ओपनिंग ट्रायो को देखकर साफ है, श्रीलंका को अब सिर्फ बॉलिंग स्ट्रेटजी की नहीं, सरेंडर प्लान की भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये तीनों जब एक साथ गरजते हैं तो सामने वाले की रणनीति नहीं, हिम्मत तक टूट जाती है। मैदान तैयार है, तूफान चल पड़ा है, अब सिर्फ इंतजार है पहले बॉल के टकराने का, और फिर धमाका तय है। वैसे आपके लिहाज से T20 फॉर्मेट का सबसे बेहतरीन ओपनर बल्लेबाज कौन है? तो अब बात करते हैं इस स्क्वाड में चुने गए मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजों की, जो न सिर्फ स्कोरबोर्ड को संभालता है बल्कि मैदान पर कहर बनकर टूट पड़ता है। तो टीम इंडिया की इस ब्रिगेड में 3 ऐसे मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजों को शामिल किया गया है, जो दबाव को चुनौती समझता है और हर बॉल को जवाब बनाकर बाउंड्री के बाहर पहुंचाता है। और इस लिस्ट में सबसे पहले नाम आता है उस खिलाड़ी का जो अब सिर्फ उभरता सितारा नहीं बल्कि टीम इंडिया का न्यूक्लियर मिसाइल बन चुका है, तिलक वर्मा। ये लड़का जब क्रीज पर उतरता है तो गेंदबाजों की बॉडी लैंग्वेज बदल जाती है। 25 इंटरनेशनल T20 में 749 रन, 2 शतक और 5 अर्धशतक, और वो भी तब जब टीम को चाहिए होता है कोई जो बीच के ओवरों में तूफान ला सके। तिलक की खासियत है मैदान को एक्सरे की तरह पढ़ना और हर गैप को शॉट में बदल देना। उनकी बॉडी लैंग्वेज कहती है कि मैं यहां टिकने नहीं, जीतने आया हूं। तेज गेंदबाजों पर पुल, स्पिनर्स पर डाउन द ग्राउंड सिक्सर, ये उनके लिए कोई एक्सपेरिमेंट नहीं, रोज का खेल है। और फिर शामिल किया गया है दूसरे मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज रिंकू सिंह को, जो क्रिकेट का वो शांत तूफान जो बिना चिल्लाए मैच पलट देता है। उनकी बैटिंग में एक ठहराव है, लेकिन उस ठहराव के पीछे छुपी होती है तबाही की तैयारी। जब टीम इंडिया को चाहिए होता है फिनिशर, रिंकू बल्ला उठाते हैं और हर बॉल पर ऐसा वार करते हैं कि मैदान तालियों से गूंजने लगता है और विपक्षी टीम की रणनीति बिखर जाती है। 5 छक्के मारकर आईपीएल में जो इतिहास लिखा, वो सिर्फ रिकॉर्ड नहीं, उस माइंडसेट का ट्रेलर था जो कहता है मुझे हालात मत बताओ, मैं हालात बदलने आया हूं। इंटरनेशनल क्रिकेट में अब तक भले ही 33 मैच, लेकिन हर बार जब वो बैटिंग करते हैं तो लगता है टीम इंडिया का भरोसा अब एक चेहरे में तब्दील हो चुका है, और वो चेहरा है रिंकू सिंह। और इस स्क्वाड में तीसरे और आखिरी मिडिल ऑर्डर के तौर पर शहंशाह, कप्तान कूल एंड किलर सूर्य कुमार यादव को मौका दिया गया। सूर्या की बैटिंग देखना मतलब क्रिकेट की नई भाषा को समझना। ये वो खिलाड़ी हैं जो बैटिंग नहीं करते, शॉट्स से शायरी करते हैं। 83 T20 मुकाबले, 2598 रन, 4 सेंचुरी, 21 हाफ सेंचुरी। ये आंकड़े किसी भी बॉलर के लिए खतरे की घंटी है। स्कूप, रिवर्स फ्लिक, इनसाइड आउट, उनके बैट से जो शॉट्स निकलते हैं वो फील्डिंग प्लान को तहस नहस कर देते हैं। सूर्या मैदान पर खड़े होते हैं और विपक्षी कप्तान अपनी फील्डिंग बदलते बदलते थक जाता है, लेकिन वो एक शॉट में सब कुछ बर्बाद कर देते हैं। वो जब क्रीज पर होते हैं तो दर्शक हर बॉल पर सांस रोक लेते हैं, क्योंकि सूर्या के पास हर गेंद के लिए एक अलग स्क्रिप्ट होती है और हर शॉट एक सस्पेंस थ्रिलर की तरह धमाका करता है। ये मिडिल ऑर्डर नहीं, ये उस कहानी का क्लाइमैक्स है जो भारत को जीत दिलाने आई है। और इस बार विपक्ष को सिर्फ गेंद नहीं, आत्मबल भी हारना पड़ेगा, क्योंकि जब सूर्या, रिंकू और तिलक मैदान पर उतरते हैं तो क्रिकेट का मतलब ही बदल जाता है। तो जब बात हो भारत की T20 ब्रिगेड की उस गद्दी की, जहां विकेट के पीछे भी चपलता चाहिए और सामने बल्ले से दहाड़, तो अब टक्कर है 2 ऐसे तगड़े योद्धाओं के बीच जो हर गेंद पर खुद को साबित करने के लिए तैयार खड़े हैं। जी हां दोस्तों, इस स्क्वाड में 2 विकेट कीपर बल्लेबाजों को शामिल किया गया है। पहला नाम जितेश शर्मा, वो फिनिशर जिसने आईपीएल में हर बार यह दिखाया कि जब बाकी बल्लेबाज सोचते हैं कि कैसे टिकना है, तब जितेश सोचते हैं कहां मारना है। उनका गेम मोड सीधा सुपरचार्ज होता है, बॉलर की आंखों में आंखें डालकर छक्का जड़ देना, यही उनकी स्टाइल है। T20 इंटरनेशनल में भले ही सिर्फ 100 रन हो, लेकिन इस बार उनका इरादा सिर्फ रन बनाने का नहीं, सीधा टीम इंडिया का विकेटकीपर बल्लेबाज बनने का है, और वो भी दम के साथ। लेकिन कहानी यही नहीं रुकती, क्योंकि दूसरे छोर से आता है वो चेहरा जो बल्ले से तूफान और ग्लव्स से बिजली है। ईशान किशन,
बाएं हाथ का वो विस्फोटक ओपनर जो पहली गेंद से ही मैदान में तबाही मचाने का मादा रखता है। 32 मुकाबले, 6 हाफ सेंचुरी और एक ही अंदाज, या तो बॉल बाउंड्री के बाहर या फिर स्ट्राइक, बिना सोचे घुमाते चलो। विकेट के पीछे उनकी चाल, स्टंप के पास उनका स्वैग और बल्ले से उनका हमला, सब कुछ चीख चीख कर कहता है कि ये बंदा जब लौटेगा तो टहलका मचाएगा। लेकिन इस बार ईशान के लिए ये सिर्फ एक सीरीज नहीं, ये है करो या बाहर हो जाओ वाला आखिरी मौका। अब असली क्लैश है। पावर फिनिशर जितेश बनाम पावर स्टार्टिंग मशीन ईशान, दोनों अलग हथियार, लेकिन मिशन एक, टीम इंडिया की नीली जर्सी पर अपना नाम फिक्स करना। तो दोस्तों, अब फैसला आपके हाथ में है, किसका बल्ला गूंजेगा और किसकी दस्तानों से निकलेगी जीत की चिंगारी। अब बात करें इस स्क्वाड में टीम इंडिया की सबसे खतरनाक यूनिट की, जिसके पास है वो ताकत जो किसी भी मैच की स्क्रिप्ट को पलट सकती है, और वो है हमारे ऑलराउंडर। ये सिर्फ खिलाड़ी नहीं, ये मैदान पर चलती फिरती रणनीति है। कभी बल्ले से फटाफट रन उड़ाते हैं तो कभी गेंद से पूरी टीम को धूल चटाते हैं। इस बार बीसीसीआई ने जो 3 तूफानी नाम चुने हैं, वो एक तरफ स्टाइल है और दूसरी तरफ स्टॉर्म। सबसे पहले रियान पराग, हाँ, वही यंग गन जिसने आईपीएल और घरेलू मैदानों पर वो कर दिखाया है जो बड़े बड़े दिग्गज सोचते रह जाते हैं। रियान जब बैटिंग करते हैं तो उनकी आंखों में मैच की चाल और शॉट्स में बाज की नजर होती है। वो खिलाड़ी जो नर्वस सिचुएशन में भी जैसे कहता हो, चिंता मत कर, मैं हूं ना। और साथ में मिलती है उनकी स्मार्ट स्पिन जो वक्त पर विकेट निकालकर विरोधियों के होश उड़ा देती है। अब बात करें दूसरे ऑलराउंड मशीन की, जो साइलेंट किलर है, अक्षर पटेल, जिनको मौका दिया गया है। मैदान पर उनकी मौजूदगी बिल्कुल वैसी है जैसे किसी गेम में सी हिट कोड। गेंदबाजी में वो इकोनॉमी से खेलते नहीं, कंट्रोल करते हैं, और बल्लेबाजी में निचले क्रम से आकर वो विस्फोट मचाते हैं जैसे कोई छुपा हुआ बम टाइम पर फटा हो। 71 मैच, 71 विकेट, और फिर भी हर बार वो खुद को और बेहतर करते दिखते हैं। वो खिलाड़ी हैं जो मैदान के हर कोने को अपना अखाड़ा बना चुके हैं। और अब इस स्क्वाड्रन मौजूद तीसरे और आखिरी ऑलराउंडर टीम इंडिया का उप कप्तान और मैदान पर चलता फिरता एक्सप्लोजन हार्दिक पांड्या को मौका दिया गया है। जब हार्दिक मैदान में उतरते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कोई फिल्म का हीरो क्लाइमैक्स में पहुंच गया हो। डायलॉग नहीं, सीधा धमाका। बल्ला उठता है तो गेंद गायब, और जब गेंद हाथ में होती है तो विकेट गिरना तय। वर्ल्ड कप 2024 में जो टहलका उन्होंने मचाया, वो सिर्फ एक टाइटल नहीं था, वो था डंका पूरी दुनिया के सामने। हार्दिक अब सिर्फ खिलाड़ी नहीं, वो T20 के सुपरस्टार हैं। इन तीनों के होने से टीम इंडिया को मिलता है वो बैलेंस, वो आग और वो भरोसा जिससे सिर्फ मैच नहीं जीते जाते, पूरा टूर्नामेंट कब्जे में लिया जाता है। ये हैं टीम इंडिया के असली गेम चेंजर। 3 ऑलराउंडर, एक मिशन, जंग जीतनी है और पूरी दुनिया को दिखा देना है कि ये भारत है, यहां हर खिलाड़ी एक फाइटर है। अब सुन लो श्रीलंका, अगर तुम्हें लग रहा है कि इस बार रन बनाना बच्चों का खेल होगा तो जरा संभल जा, क्योंकि टीम इंडिया इस बार गेंदबाज नहीं, 4 जंग के वॉरहेड्स लेकर मैदान में उतरी है। ये सिर्फ बॉल डालने वाले नहीं, ये हैं क्रिकेट की जंग के वो योद्धा जो बॉल को हथियार बनाकर बल्लेबाजी पर हमला करते हैं। और जब ये 4 मैदान पर एक साथ उतरते हैं तो सिर्फ विकेट नहीं गिरते, हौसले तहस नहस हो जाते हैं। तो सबसे पहले इस स्क्वाड में एंट्री होती है उस गेंदबाज की जो स्पिन को मिसाइल बना देता है, रवि बिश्नोई। ये लड़का नहीं, तूफान है। 52 मैचों में 61 विकेट सिर्फ आंकड़े नहीं है, वो चेतावनी है। बिश्नोई जब बॉल छोड़ते हैं तो बल्लेबाज को समझ ही नहीं आता कि खेल रहा है या किसी भूल भुलैया में फंसा है। उनकी गुगली, उनका फ्लाइट और उनका फोकस एक बार सेट हो गए तो विकेट बचना नामुमकिन। इसके बाद मौका दिया गया तेज तूफान, जो गेंदबाजी को आर्ट नहीं वॉर समझता है। आवेश खान, कम बोलते हैं, ज्यादा गिराते हैं। उनकी गेंद हवा नहीं चीरती, सीधा बैटर के प्लान को फाड़ देती है। उनकी यॉर्कर और बाउंसर में जो बदलाव है वो इतना शार्प है कि बल्लेबाज सोचता रह जाता है अब क्या करें, और तब तक ऑफ स्टंप उड़ चुका होता है। फिर इस स्क्वाड में एंट्री मिली है उस खिलाड़ी को जिसे देखकर बल्लेबाज सोचते हैं कि स्विंग नाम की कोई ताकत अब भी जिंदा है। अर्शदीप सिंह, 63 मैच, 99 विकेट, और हर विकेट ऐसा जैसे बॉलर ने बैटर को पढ़ लिया हो। अर्शदीप की इन स्विंग और आउट स्विंग में जो जादू है वो सिर्फ हवा में नहीं, माइंड में खेलता है। वर्ल्ड कप में उन्होंने दिखा दिया कि अगर पहला ओवर तुम्हारा है तो पूरा मैच भारत का है। और अब सबसे रहस्यमयी, सबसे खामोश लेकिन सबसे खतरनाक गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती को मौका दिया गया है। ना कोई एक्सप्रेशन, ना कोई क्लू, सिर्फ वो स्पिन जो बल्लेबाज के आत्मविश्वास की नींव हिला देती है। मिस्ट्री स्पिन का असली चैंपियन, जिसने 18 मुकाबलों में 33 विकेट लेकर यह साबित किया कि जब वो गेंदबाजी कर रहा हो तो बैटर को बल्ला नहीं, ब्रह्म ज्ञान चाहिए। वरुण की हर डिलीवरी एक पहेली है और हर ओवर एक एग्जामिनेशन जिसमें फेल होना तय है। इन चारों की मौजूदगी भारत की बॉलिंग यूनिट को सिर्फ मजबूत नहीं, अजेय बनाती है। ये खिलाड़ी न तो हालात देखते हैं, न ही नाम। ये सिर्फ एक चीज जानते हैं, मैच जीतना है, और जीत ऐसे कि विपक्ष को याद रहे कि टीम इंडिया से भिड़ना मतलब जंग के मैदान में उतरना। तैयार हो जाओ श्रीलंका, क्योंकि अब गेंद नहीं गिरेगी, कहर बरपेगा। तो अब बारी है आपकी, क्योंकि टीम इंडिया ने अपने 15 जांबाज योद्धाओं के साथ रणभूमि में कदम रख दिया है। श्रीलंका की सरजमी पर अब ट्रॉफी की जंग छिड़ चुकी है। लेकिन क्या यह स्क्वाड वाकई है फुल पावर,
या कहीं कोई छुपा हुआ हीरो छूट गया इस लिस्ट से? क्या किसी विस्फोटक बल्लेबाज की कमी टीम को भारी पड़ेगी, या फिर किसी घातक गेंदबाज की गैर मौजूदगी बन जाएगी एक्स फैक्टर की कमी? और सबसे बड़ी बात, क्या बीसीसीआई ने कुछ ऐसे फैसले ले लिए हैं जो फैंस के दिल को झकझोर देंगे? अब कमेंट बॉक्स ही असली सिलेक्शन कमेटी है, जहां कप्तान आप हो और फैसला भी आपका। तो खोलिए अपनी क्रिकेटिंग सोच का पिटारा और बता दीजिए, क्या ये स्क्वाड है ट्रॉफी लूटने लायक, या रह गया है कोई अधूरापन? अब मैदान भी तुम्हारा, सवाल भी तुम्हारा, बोलो जरा जोर से।